हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और हम अपनी आज की क्लास में क्लास 12th के सोशोलॉजी का जो हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट इज़ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी पिछली क्लासेस में प्रीवियस क्लास में इसकी हम लोगों ने काफ़ी सारे टर्म डिस्कस करे थे। हम लोगों ने देखा था कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, देन हमने देखा था कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, और हमने देखा था कि इनके साथ हम लोग सोशल वर्ड ऐड क्यों करते हैं, मतलब वाई वी कॉल दिस सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। उसके अलावा हमने एक टर्म डिस्कस की थी डिटेल में, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब ये जो ग्रुप हम लोग बनाते हैं ये किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, मतलब हमने सोशल स्टाटा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात की थी और इसके कुछ की प्रिंसिपल डिस्कस करे थे। तो इसी के कुछ प्रिंसिपल्स से या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कंसेप्ट से कुछ और नए टर्म्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वो टर्म हम आज वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारे सामने आता है, दैट इज प्रिजुडाइज। देखिए प्रिजुडाइज क्या होता है। नॉर्मल एग्जांपल, हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बार ये चीजें बहुत डिफरेंट केसेस में फील करी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, बट हमें एक प्रॉपर टर्म नहीं पता थी अब तक कि हाँ ये चीजें प्रिजुडाइज कहलाती हैं। प्रिजुडाइज आर बेसिक मतलब प्री जजमेंट करना किसी के बारे में विदाउट इवन नोइंग। आप किसी को जानते नहीं हो, आपको किसी के बारे में चीजें नहीं पता हैं और बिना जाने आपने ओपिनियन उसके बारे में बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में आपकी क्लास में एक नया एडमिशन हुआ, वो बच्चा या बच्ची आज ही आपकी क्लास में एंटर हुआ है, आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, स्टिल जस्ट बाय ऑब्जर्विंग या जस्ट किसी ने आपसे आके कह दिया कि यार ये तो बहुत घमंडी है, मैं तो जानता हूँ ये मेरे घर के पास रहता है बच्चा और ये बच्चा बहुत घमंडी है, तो आपने उसकी बातों के बेसिस पे, सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे आपने अपना ओपिनियन फ्रेम कर लिया विदाउट इवन ऑब्जर्विंग, विदाउट इवन नोइंग दैट पर्सन, विदाउट किसी प्रूफ के, विदाउट किसी एविडेंस के, आपने ये बातें क्या कर ली, मान ली। बहुत से सेइंग सुनते हो, अलग अलग कास्ट के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे कि इस कास्ट के जो लोग होते हैं पर्टिकुलरली बहुत कंजूस होते हैं, ये पैसा नहीं निकालते हैं, इस कास्ट के लोग जो हैं ये बड़े दिलेर होते हैं। तो कास्ट के बेसिस पे भी लोगों ने ओपिनियन बना रखे हैं बहुत सारे, राइट। तो ये सब तो हम सुनते हुए आए हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लोगों ने भी सुने होंगे। तो ये जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट को हम कहते हैं कि ये प्रिजुडाइज है। क्या है? प्रिजुडाइज है। विदाउट इवन नोइंग, विदाउट एनी एविडेंस, आप किसी के बारे में क्या कर लेते हो, अपना ओपिनियन बना लेते हो और अपने जजमेंट सेट कर लेते हो चीजों को लेके। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। तो प्रिजुडाइज मतलब क्या होता है? प्री जजमेंट। प्री जजमेंट है, इट रेफर टू प्री कंसीव्ड ओपिनियन और एटीट्यूड held by member of one group toward another। मतलब member of one group किसी के अदर, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए क्या ओपिनियन रख रहा है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक कास्ट के लिए क्या ओपिनियन रख रही हूं, तो मतलब ये एक इंडिविजुअल के लिए भी रख सकता है ओपिनियन, तो भी वो प्रिजुडाइज ही कहलाएगा, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है वो किसी ग्रुप के लिए भी रख सकता है, ठीक है। एक ग्रुप किसी इंडिविजुअल के लिए भी रख सकता है। तो ये कंसेप्ट बस समझना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ग्रुप है तो वो इंडिविजुअल के लिए नहीं रख सकता। कोई भी किसी के बारे में, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, प्री जजमेंट बिना किसी एविडेंस के कोई ओपिनियन रख रहा है, तो वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा? वो कंसेप्ट हो जाएगा प्रिजुडाइज का कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसके बारे में क्या व्यूज है। जो प्रिजुडाइज है ना, ये हियर से मतलब सुनी सुनाई बातों पे होता है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होता। यही लाइन मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ बार बार कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। देखो एविडेंस होगा किसी चीज का तो इसका मतलब वो चीज तो प्रूव हो जाएगी ना, फिर तो प्रूफ अवेलेबल है, फिर तो मैं कह सकती हूँ यस ऐसा ही होता है, बिकॉज देखो प्रूफ है मेरे पास, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रूफ अवेलेबल नहीं होता, तो उस कंसेप्ट में, उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर चीज को, ओपिनियन को क्या कहते हैं? हम प्रिजुडाइज कहते हैं, ठीक है। अब प्रिजुडाइज देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जनरली वैसे काइंड ऑफ देखा जाए तो नेगेटिव ही चीजें होती हैं, बट अगर मैं अपनी कास्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कास्ट को सुपीरियर रख रही हूँ, टॉप पे रख रही हूँ, तो मैं तो अपने आप को यहाँ पे पॉजिटिव केस लेके चल रही हूँ ना, कि मैं तो टॉप पे मान रही हूँ, तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव भी हो गया, ठीक है, मेरी पर्टिकुलर कास्ट के लिए। बट अगर देखा जाए तो बाकी कास्ट के लिए ये चीज क्या है? दिस इज नेगेटिव प्रिजुडाइज। तो जनरली ये जो होता है ये नेगेटिव फॉर्म में ही यूज किया जाता है। प्रिजुडाइज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते हैं। कहाँ तक सही है? सिंपल सी बात है ना, मतलब से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी के बारे में बिना जाने, बिना प्रूफ के कोई जजमेंट बना लेना, ये सही है या नहीं है? नहीं सही है। तो ऑब्वियस बात है, जनरली इसको याद रखने के लिए आप दिमाग में रखोगे कि जो प्रिजुडाइज होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? नेगेटिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं।
यहाँ तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स की। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? देखो स्टीरियोटाइप्स में मतलब डिफरेंस है प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप में। स्टीरियोटाइप में होता है आपने किसी पर्सन के बारे में आइडिया बना लिया अपने दिमाग में, ठीक है वही कहानी। स्टीरियोटाइप होती है जैसे प्रचलित डायलॉग्स चले आ रहे हैं, प्रचलित चीजें चली आ रही हैं। पिंक, अरे लड़कियों वाला कलर है पिंक तो यार, है ना, मतलब जैसे हमने बोला पिंक पिंक लड़कियों वाला कलर है। लड़का होके तुम लोग रो रहे हो यार, लड़के थोड़ी रोते हैं, बॉयज नेवर क्राई, ठीक है। मर्द को दर्द नहीं होता, डायलॉग भी सुना है ना, ठीक है, ये फेमस सेइंग है, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे मतलब पिट के देखो फिर आप कहो कि मर्द को दर्द नहीं होता, प्रूफ करके दिखाओ ये चीज की दर्द नहीं होता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें आसपास में दिख जाएंगे कि ऐसे स्टीरियोटाइप्स के। अब लड़के बाइक चला रहे होते हैं तो वेरी कॉमन, वेरी कूल, मतलब कुछ अलग है ही नहीं ना। बट वहीं अगर लड़की पास से बाइक चला के निकल जाएगी तो वो एक डिफरेंट चीज हो गई, तो पलट के एक बार को जरूर लोग देखेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, यूजुअल से हटके कोई चीज हो रही है ना तो नजर तो जाती है, ऑब्जर्व तो हम कर ही लेते हैं एक बार को, ठीक है। बट स्टीरियोटाइप सेट है कि बॉय है तो बॉय बाइक राइड करेगा, कार जो है वो बॉय राइड कर रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐड देखते हैं आप लोग, जो एडवर्टाइजमेंट देखोगे काले से गोरे होने की कहानी, ठीक है। उसके बाद आप किचन में काम करते हुए देखोगे तो जनरली आपको क्या दिखती है, किचन मेकिंग करते हुए या हाउस होल्ड का काम करते हुए जनरली वुमेन्स को दिखाया जाता है। आजकल तो जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जेंडर गैप को कम करने की बात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो बॉयज़ को हाउस होल्ड मैनेजमेंट में दिखाएंगे। तो एक दो एक्सेप्शंस हैं, बट वो अब टाइम के साथ चीज़ें चेंज होने के साथ आपको एक दो एग्जाम्पल ही देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये स्टीरियोटाइप क्या होता है? अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी थिंग के लिए, विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी, जो बात एक्चुअल में ट्रू नहीं है, ठीक है, जो बात एक्चुअल में ट्रू नहीं है। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? कौन कहता है पिंक कलर लड़कियों का ही कलर है? तो एक्चुअल में ट्रू नहीं है ये बातें, लेकिन ऐसी सब क्या कर रखी है, स्टीरियोटाइप बना रखी है। स्टीरियोटाइप फिक्स होल ग्रुप्स इनटू सिंगल होमोजीनियस कैटेगरी। अब क्या होता है ना, हम किसी एक जने के लिए ओपिनियन नहीं बनाते ये, तो ये पूरे ग्रुप को एक सिंगल कैटेगरी में फिक्स कर देती है। लाइक व्हेन आई एम सेइंग कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो मर्द मतलब ऑल मेल्स ना। तो यहाँ पे किसी एक मर्द की बात थोड़ी की है, नाम लेके थोड़ी बोला इस पर्टिकुलर पर्सन को दर्द नहीं होता। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द मेल्स। व्हेन आई एम सेइंग पिंक कलर जो है ये गर्ल्स वाला कलर है, तो मतलब सारी गर्ल्स का कलर पिंक है। आप पूछो तो एक एक लड़की से जाके कि क्या एक्चुअल में उन्हें पिंक कलर पसंद भी है या नहीं। फ्यू विल से कि ब्लैक पसंद है, फ्यू विल से रेड पसंद है, फ्यू विल से मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर दे विल नेम। हो सकता है पिंक पसंद ही ना हो किसी को भी, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज जो है अगर आपने स्टीरियोटाइप फिक्स कर लिया तो हम पूरे ग्रुप को इसमें इंक्लूड कर देते हैं और सबकी एक जैसी कैटेगरी को हम डिफाइन कर देते हैं। दैट पिंक ये कैटेगरी हो गई ना होमोजीनियस, तो सारी गर्ल्स के लिए हमने पिंक कलर को रिजेंबल कर दिया। सारे बॉयज के लिए हमने कह दिया कि दे आर ऑलवेज टफ एंड स्ट्रॉन्ग, दे नेवर क्राई, ठीक है। ये सारी कहानी हमें यहाँ पे स्टीरियोटाइप से समझने को मिलती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं स्टीरियोटाइप को लेके। तो हम देखेंगे दो वर्ड है, देखिए प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइज तो हमने समझ लिया, प्रिजुडाइज जो है ये आपके एटीट्यूड और ओपिनियन की बात करते हैं कि आपका क्या एटीट्यूड और क्या ओपिनियन है। वही डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? देखो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक अलग बिहेवियर। डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है एक्चुअल में आप किसी चीज पे क्या बिहेवियर रख रहे हो। मेरे दिमाग में प्रिजुडाइज सेट था कि एक पर्टिकुलर ये एक्स, फॉर एग्जांपल एक नया बच्चा ये क्लास में आया, मेरे को किसी ने बताया कि ये बहुत प्राउडी है, ठीक है। अब ये बहुत प्राउडी है, ये प्रिजुडाइज मैंने भी सेट कर लिया कि हाँ ये पर्सन, ये बच्चा जो है ये बहुत प्राउडी है, सुना किसी से और बिलीव कर लिया। बट अब अगर उस सुनने की वजह से, उस प्रिजुडाइज सेट करने की वजह से मैं एक्चुअल में उस बच्चे से दूर भाग रही हूँ, मैं उससे बात ही करना पसंद नहीं कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको इग्नोर ही फील कराऊं या अपना ग्रुप अलग रखूं और अपने ग्रुप में उसको इंक्लूड ना होने दूं, तो ये जो एक्चुअल में आपका बिहेवियर होता है ना वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। तो आप किसी ग्रुप के लिए या किसी और पर्सन के लिए एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल सेंस में क्या बिहेवियर रख रहे हो वो हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है? डिस्क्वालीफाई करता है मेंबर को। मतलब कि मैं आपको इल ट्रीट करवा रही हूं या आपको इग्नोरेंट फील करवा रही हूं या आपको इग्नोर कर रही हूं किसी भी तरीके से, या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही हूं, किसी और पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे रही हूं किसी भी रीजन से डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से। अब डिस्क्रिमिनेशन को प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों पॉइंट इकट्ठे समझते हैं। सपोज एक पर्सन कोई जॉब के लिए अप्लाई करने गया, ठीक है। अब एक पर्सन जो आया वो रिच था और दूसरा पर्सन पुअर था, या एक पर्सन का कह लो कलर बहुत फेयर
कलर था और दूसरे का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था। अब मैंने क्या करा, मैंने प्रेफर करा कि मैं जॉब दे रही हूँ या तो इस रिच पर्सन को और या फिर इस फेयर पर्सन को, और इनको मैं क्या कर रही हूँ, डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ। अब क्या इन प्रैक्टिकल सेंस में मैं इसको ये कह के डिस्क्वालीफाई करूंगी कि आप पुअर हो इसलिए मैं आपको जॉब नहीं दे रही हूँ, या आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है दैट्स वाई मैं नहीं दे रही हूँ? व्हाट आई विल से, मैं कहूंगी कि आप लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हो, या आपने पर्टिकुलरली ये जो राउंड है या जो इंटरव्यू है वट एवर एग्जाम, ये चीज आपने क्वालिफाई नहीं की, तो यू आर मतलब पर्टिकुलरली आप इस जॉब के लिए क्या हो, अनफिट हो, इसलिए मैं आपको ये जॉब नहीं ऑफर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक तो डिस्क्वालिफिकेशन का काम होता है, प्लस ये चीज प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज लोग डायरेक्टली ओपनली इस चीज को शो नहीं करते हैं। हम ओपनली नहीं शो करते हैं कि हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं। मम्मी ने कहा इससे बात नहीं करनी, ये बच्चा अच्छा नहीं है, ठीक है, अब हम उसको जाके थोड़ी बोलेंगे हमारी मम्मी ने मना करा है कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने तरीके ढूंढते हैं चीजों को इग्नोर करने के लिए, इसीलिए इसे क्या हो जाता है, प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए सोशल एक्सक्लूजन की मैं बात करती हूँ, तो सोशल एक्सक्लूजन का डिटेल मीनिंग तो मैंने आपको बताया था ना, कट ऑफ कर देना। अब पिछली क्लास में मैंने एक लाइन बोली थी, और वो लाइन मैंने वहां जानबूझ के बोली थी, अगर आप लोगों ने बहुत सिंसियरली सुना है, ठीक है। मैंने कहा था कि आप एक्सक्लूड कर रहे हैं लोग, आपको कट ऑफ फील करा रहे हैं। दूसरी चीज मैंने कही थी सॉरी दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि आप खुद से भी थोड़ा बहुत रीजन से अलग हो रहे हो, ठीक है। बट जब एक्सक्लूजन की बात की जाती है ना, तो एक्सक्लूजन कभी भी वॉलंटियरी नहीं होता। मतलब मैं अपनी इच्छा से अगर कुछ चीजों से कट ऑफ हो रही हूं ना, तो उसे एक्सक्लूजन नहीं कहेंगे, ठीक है, उसे एक्सक्लूजन नहीं कहेंगे। एक्सक्लूजन जो होता है वो ऑलवेज इनवॉलंटियरी होता है, मतलब मेरी इच्छा के बगैर होता है। अब एक्सक्लूजन किस सेंस में, मैंने आपको फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिज करके आप आए, मैंने कह दिया कि आपको कोई भी यहाँ पे आपको निकाला दे दिया इस गांव से, अब आप यहाँ पे नहीं रह सकते, चीजें यूज नहीं कर सकते। तो जो एक्सक्लूजन होता है वो सिर्फ रोटी कपड़े और मकान का नहीं होता, सिर्फ फूड क्लोथ और शेल्टर का नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का होता है। बहुत सारे और भी सामान आपको यूज़ करने नहीं दिए जाते बेसिक नेसेसिटीज़ के, जैसे कि आपको पास की शॉप से आटा नहीं खरीदने दिया जा रहा है, नमक, मतलब बेसिक चीज़ें है ना, आटा वाटा ये सब खाना फूड में आ जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कुछ और नॉर्मल सामान आपको खरीदना है, वो भी आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है खरीदना, ठीक है। आप पानी वगैरह पीने नॉर्मल जो है आप हमारे गांव से आके नहीं यूज़ कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे इट इज़ लॉट मोर देन फूड क्लोथ एंड शेल्टर। रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? कुछ एसेंशियल ज़रूरत की और सामान, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी नहीं दी जा रही, हॉस्पिटल है पास में उसने ट्रीट करने से मना कर दिया आपको, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है आपको, बैंकिंग आपको लोन वगैरह नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ के बैंक, पुलिस और जुडिशरी मतलब पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है चीज़ों में, आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें भी जाती हैं सोशल एक्सक्लूजन में। फिर मैंने बताया ये क्या होता है, इनवॉलेंटियरी होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी इच्छा से कुछ चीज़ों से अलग हट रही हूँ तो मुझे कह दिया जाएगा सोशल एक्सक्लूजन। नहीं, कुछ लोग आपको आपकी इच्छा के खिलाफ अलग रख रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो तब ये कंसेप्ट कहलाएगा सोशल एक्सक्लूजन का। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कई बार आपके डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की वजह से आप कह रहे हो हम इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे, तो कुछ टाइम बाद लोगों का जो जिनको आप एक्सक्लूड कर रहे हो उनका भी ऐसा आइडियोलॉजी सेट हो जाता है दैट दे देमसेल्व्स स्टॉप ट्राइंग टू इंक्लूड। वो खुद इंक्लूड करना, अपनी तरफ से एफर्ट करना इंक्लूड होने के भी बंद कर देते हैं, ठीक है। ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इवन एक्सक्लूडेड स्टॉप ट्राइंग फॉर द इंक्लूजन। जैसे कि दलित्स हैं, आपने बोला अब दलित्स को हम टेंपल में एंट्री तो बिल्कुल नहीं देंगे, आप हमारे टेंपल में एंट्री नहीं कर सकते हो। थोड़े टाइम तक ठीक है, एक दो बार बोला उन्होंने, उसके बाद आप नहीं, आप बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहे हो, देन एक टाइम आएगा जब ये खुद भी आपके आगे ये पॉइंट रखना बंद कर देंगे, देन ये खुद भी मंदिर में एंट्री करना नहीं चाहेंगे, तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या तो खुद का मंदिर बना लेंगे, सेल्फ क्रिएट कर लेंगे मंदिर, या फिर ये क्या करेंगे, अपना जो धर्म है, अपना जो रिलीजन है, अपना जो कास्ट है उसको चेंज कर लेंगे, मतलब जनरली कुछ और चीज अडॉप्ट कर लेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, कुछ भी चीजें क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे ये मतलब रखता है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने ये बात बोली है कि वॉलंटियरी नहीं होता, तो यही लाइन है कि एक्सक्लूजन ऑकर रिगार्डलेस ऑफ द विशेस ऑफ द एक्सक्लूडेड। जिनको एक्सक्लूड करा जा रहा है उनकी विश के खिलाफ होती है ये चीजें, उनकी इच्छा इंक्लूड नहीं होती, उनसे पूछा नहीं जाता कि ऐसा कर सकते हैं आपके साथ या नहीं, या फिर हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आप इस बात से ओके हैं या नहीं। तो इनकी जो विश है पर्टिकुलरली वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे के कुछ कंसेप्ट देखते हैं लास्ट के। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर रही हूँ मैं। अब आपने देखा प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी है, एक्सक्लूजन है, लोग प्रिजुडाइज सेट कर लेते हैं, स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, ये सब कहानी तो हमने देखी, लेकिन इसको कैसे कम करें हम इसको कैसे कम करें? देखो बहुत सारे लॉ तो बने हैं, कानून अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है, सरकार अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, हम लोग लॉ बना रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वुमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आया है, डोरी प्रोहिबिशन का एक्ट आया है, SC/ST के लिए SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट आया है, ओल्ड एज पीपल को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है, उनके लिए भी एक्ट आया है, जेंडर को लेके आता है उनके लिए भी एक्ट है, गर्ल चाइल्ड को आप मार नहीं सकते हो, ये सब प्रॉपर्टी में राइट का जो है वो भी कंसेप्ट आ गया है। तो देयर आर मेनी मल्टीपल, मतलब जो नए नए एक्ट हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो लॉ तो ट्राई कर रही है अपनी तरफ से इंश्योर करने की, बट क्या सिर्फ कानून बना देने से ये चीज़ें एकदम ठीक हो जाएंगी क्या? कानून तो बन गए, लेकिन क्या आज भी ठीक हो रही हैं चीज़ें? नहीं ना। हमें जो है वो क्या करने की ज़रूरत है? वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। लोगों का माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, लोगों की आइडियोलॉजी बदलने की ज़रूरत है, लोगों की थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। और ये सब कब बदलेगी? जब उन्हें किया जाएगा अवेयर। लॉ बना के एक प्रेशर तो क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज ओके, कुछ हद तक चेंज होगा, बट ये खत्म हो जाएंगी चीज़ें, बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट, आइडियोलॉजी एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल बाय अवेयरनेस, बाय अवेयरिंग देम। ठीक है, तो व्हाट कैन चेंज? हम सबसे पहले देखते हैं कि ओनली लेजिस्लेशन अलोन कैन नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। लेजिस्लेशन से सिर्फ चेंज नहीं किया जा सकता। सॉरी, कॉन्स्टेंट सोशल चेंज कैंपेन, हमें प्रॉपर लगातार सोशल चेंज के लिए कैंपेन करते रहने चाहिए। ये नहीं आज कैंपेन करा फिर बैठ गए आराम से, ऐसे थिंकिंग ऐसे एकदम से चेंज नहीं होती है लोगों की। यू नीड टू चेंज इट ऑन एन कॉन्स्टेंट बेसिस। ठीक है, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी इन द पीपल, लोगों में अवेयरनेस लाओ, उनमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी लाओ, फीलिंग ऑफ मतलब पर्टिकुलरली वो दूसरों के लिए थोड़ा फील करें, फीलिंग ऑफ सिंपथी एंड एम्पथी। अब दो वर्ड है, क्या मतलब है? सिंपथी मतलब दया भावना रखना ना किसी के लिए, तो सिंपथी तो होता है दया भावना रखना। आपको चोट लगी, मैंने देखा आपको चोट लगी, मुझे दर्द हुआ, ठीक है, दैट इज द थिंग सिंपथी। मुझे फील हुआ कि यार आपके चोट लगी है, आपके तेज लगी होगी, आपको दर्द हो रहा होगा, दैट इज सिंपथी। एम्पैथी होता है आपकी चोट लगी, मुझे बुरा फील हुआ एंड आई केम टू यू, मैं आपके पास आई और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ठीक हो, क्या आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, क्या मैं आपको डॉक्टर के लेके चलूँ। मतलब एम्पैथी में क्या होता है? सिंपैथी प्लस एक्शन, सिंपैथी प्लस एक्शन। दया भावना तो रख रही हूँ, फीलिंग तो रख रही हूँ, बट उसके लिए मैं कुछ एक्ट भी कर रही हूँ, मतलब कुछ स्टेप भी ले रही हूँ। समझ रहे हैं? तो हमें सिर्फ सिंपैथी नहीं दिखानी है, हमें थोड़ा सा एम्पैथी की फीलिंग भी रखनी है। द फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी शुड बी प्रेजेंट इन द पीपल। ये लोगों में क्रिएट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, अगर नहीं है तो। यहाँ तक हमें समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।